जमीन का वह क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक होता है उस जगह को जंगल कहते हैं। पृथ्वी का पूरा भूमि क्षेत्र लगभग 30% है, जिसमें से 95% भाग जंगलों ने घेर रखा है। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। सो विदाउट एनी एफर्ट लेट्स स्टार्ट इट। हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो अमेज़न जंगल हमारे पृथ्वी का दिल है। मतलब कि हमारी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न जंगल से ही आता है। अमेज़न जंगल के रहस्य के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेज़न जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में ये फैला हुआ है। अमेज़न जंगल ब्राज़ील में 60%, पेरू में 13%, कोलंबिया में 10% और इसके बाद भी और भी 6 देशों में ये फैला हुआ है। क्या आपको ये पता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में लगभग 4 मिलियन यानी कि 4 अरब से भी ज़्यादा वृक्ष हैं और वह वृक्ष इतने बड़े और इतने घनदाट है कि यहाँ की ज़मीन धूप के लिए तरसती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें पहुँच ही नहीं पाती। दुनिया का 62% रेन फॉरेस्ट का हिस्सा अकेले अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगलों से ही आता है। अमेज़न का कुल क्षेत्रफल 5.6 अरब स्क्वायर किलोमीटर है। हैरानी की बात तो यह है कि ये भारत के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। इससे आप ये समझ गए होंगे कि अमेज़न जंगल कितना बड़ा है। अमेज़न जंगल में लगभग 1100 नदियाँ हैं, जिसमें से 12 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर है। उनमें से एक नदी है जिसका नाम है अमेज़न रिवर। तो चलो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। अमेज़न रिवर दुनिया की सबसे बड़े दूसरे क्रमांक की नदी है और इसकी लंबाई है 6992 किलोमीटर्स। दुनिया की लगभग 20% नदियाँ अमेज़न रिवर में जाके मिलती हैं। बरसात के दिनों में जब नदी में पूरा पानी भर जाता है तो कहीं कहीं नदी की चौड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, नदी के इस छोर से उस छोर का पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता है कि हम कोई ओशन देख रहे हैं जिसका किनारा पता नहीं कहाँ है। पानी सामान्य रूप से 100 अंश सेल्सियस में उबलने लगता है। हम सबको तो अंदाज़ा भी है कि यह पानी कितना गर्म होता है, लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में ऐसी भी एक नदी है जिसका टेम्परेचर लगभग 110 अंश सेल्सियस है। इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि अगर हम इस नदी में अंडे और चावल डाल दें तो ये आसानी से पक जाएंगे। इस नदी की खोज 2011 में हुई थी। इसकी लंबाई 6.4 किलोमीटर और चौड़ाई 82 फीट है। इस नदी का पानी दिन के 24 घंटे उबलते ही रहता है। अमेज़न जंगल के कुछ जनजाति वाले लोग अगर उनके जनजातिवासी की मौत हो जाए तो उस बॉडी को जलाने या दफनाने की बजाय उस नदी में डाल देते हैं, क्योंकि यह लोगों का मानना है कि यह नदी स्वर्ग का द्वार है। अमेज़न जंगल में 17,000 से भी ज़्यादा केवल पेड़ की प्रजाति पाए जाते हैं। यहाँ पर 30,000 से भी ज़्यादा कीड़ों की प्रजाति पाई जाती है। और क्या आपको ये पता है अमेज़न के रिवर में 5,000 से भी ज़्यादा मछलियों की प्रजाति है। और आपको जानकर हैरानी ये हो जाएंगी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 3,000 से भी ज़्यादा मकड़ी यानी कि स्पाइडर की प्रजाति पाई जाती है। अब हम जानते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के बारे में। पॉइजन डॉट फ्रॉग। अमेज़न जंगल में लगभग 120 प्रकार के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। चटक सुनहरे ये मेंढक बहुत ही ज़्यादा आकर्षित दिखते हैं, लेकिन एक मेंढक में लगभग 10 लोगों को मारने के लायक जहर पाया जाता है। यह फ्रॉग कई कलर में पाया जाता है। बारिश के दिनों में तो ये सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। कभी आप अमेज़न जंगल में पर्यटक बनकर जाओगे तो इन मेंढकों को देखकर तुरंत दूर हो जाना, क्योंकि ये मेंढक बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। बुलेट एंट। आपने चींटियाँ तो बहुत सारी देखी होंगे, लेकिन बुलेट एंट जैसी नहीं देखी होंगी। बुलेट एंट एक ऐसी चींटी है जो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, लेकिन इसका डंक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। इस चींटी का काटना किसी गोली लगने के समान होता है, इसीलिए तो इसे बुलेट एंट कहा जाता है। इस चींटी के काटने से बहुत ही असहनीय दर्द होता है, इसे सहन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगलों में ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे एनाकोंडा सांप की। एनाकोंडा सांप तो आपने हॉलीवुड मूवी में बहुत बार देखा होगा, जिसमें एक ही जगह पे कई बड़े बड़े सांप जंगलों में घूमते रहते हैं और इंसानों को बहुत ही आसानी से डायरेक्ट निगल जाते हैं। असलियत में अमेज़न फॉरेस्ट में इतने बड़े सांप तो नहीं पाए जाते।
अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एनाकोंडा जो पाया जाता है उसकी लंबाई 30 फीट से 40 फीट की होती है। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि ये बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये अपने शिकार को जकड़ कर उसकी हड्डियों को तोड़ मरोड़ देते हैं। ये छोटे बड़े जानवर को भी निकल कर खा लेते हैं। अगर ये एक बार किसी जानवर को खा ले तो 1 महीने तक बिना खाए भी रह सकते हैं। और ये एनाकोंडा ज़्यादातर दलदली स्थान या पानी वाले स्थान में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ईगल। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगलों में एक ईगल पाया जाता है जो बहुत ही फुर्तीला होता है। इसका साइज़ इतना बड़ा होता है कि केवल इसके पंख की लंबाई 3 फीट से भी ज़्यादा होती है और इसका वज़न 5 से 6 किलो तक का होता है। ये ईगल अपने वज़न से दुगने वज़न अपने पंजों में पकड़कर उड़ सकता है, जिसके कारण ये अपना फेवरेट शिकार बंदर को बनाता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये प्रजाति अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है। एक सर्वे के अनुसार अमेज़न के सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट में मच्छर भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पर होने वाले मौतों का एक बड़ा कारण डेंगू, मलेरिया और मच्छर से होने वाले अन्य बीमारियाँ हैं। अमेज़न में पाए जाने वाले मच्छर आने जाने वाले पर्यटकों को कई ऐसी बीमारियां दे देती है जिसका पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ब्राज़ीलियन वंडरिंग स्पाइडर। ब्राज़ीलियन वंडरिंग स्पाइडर को दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी मानी जाती है। ये वो मकड़ी नहीं जिसे हम आसानी से कुचल दें। ये मकड़ी बड़े से बड़े जानवर को भी अपने जहर से परेशान कर देती है। ये मकड़ी अपने हर बाइट पे जहर नहीं फेंकती, बल्कि अपनी तीसरी बाइट पे जहर फेंकना शुरू कर देती है। इसके ऐसी करने की वजह अब तक तो साफ नहीं पाई गई, लेकिन माना जाता है कि यह मकड़ी अपने पहली बाइट पे जहर छोड़ने की बजाय जगह बनाती है। इसके पीछे की क्या टेक्निक है, इसे पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ब्लैक कैमल। अगर इंसानों की तरह मगरमच्छ की भी कोई दुनिया होती तो ब्लैक कैमल पूरी दुनिया का राजा होता। एक समय में ब्लैक कैमल अमेज़न में से ख़त्म हो रहा था, लेकिन इसे बचाने के लिए बनाए गए कानूनों से ये बच गया और ये आज तक भी बचा हुआ है। यह मिट्टी के रंग का होता है, इसलिए अपना शिकार का इंतज़ार करते हुए ये आसानी से छुप सकता है। आमतौर पर इसके शिकार में मछलियाँ शामिल है, लेकिन ये हिरणों और दूसरे जानवरों पर भी हमला कर देता है। जागुआर। खाने पीने में परहेज करने वाला जागुआर अमेज़न की 87 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ को खा जाता है। इन स्पीसीज़ में हिरन से लेके चूहे भी शामिल है। वर्षवन में रहने के कारण जागुआर तैरना भी जानता है। जागुआर केवल पश्चिम अमेज़न में पाया जाता है। ये स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा क्रूर तथा निरीह किस्म का जानवर है और ये खाने में केवल मांस ही खाता है। चीते की तरह इन्हें भी बड़ी बिल्लियों की लिस्ट में गिना जाता है। हालांकि इन सब के बावजूद जागुआर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। सो ये तो हो गए अमेज़न के रहस्य और उनमें पाए जाने वाले डेंजरस एनिमल्स के बारे में कुछ जानकारी। तो अब